एक अहम रीज़न जिसके चलते हिस्ट्री हमें इतनी इंटरेस्टिंग लगती है वो ये कि हिस्ट्री हमें बताती है कि आज हम क्या हैं और कल हम क्या थे। हम अपने वर्तमान में अपने अतीत की छवि देख पाते हैं। हमें इसकी कल्पना करना ही बहुत दिलचस्प लगता है कि सैकड़ों हजारों साल पहले हमारे पूर्वज कैसे जीते थे, वे क्या करते थे, उनकी दिनचर्या कैसी रहती होगी, उनके रीति रिवाज और धार्मिक विश्वास कैसे थे, वे मनोरंजन के लिए क्या करते थे, उनकी बोलचाल की भाषा कैसी रही होगी और उनके आपसी संबंध और व्यवहार कैसा था। आपके मन में भी अतीत के बारे में कभी न कभी ऐसे प्रश्न जरूर उठे होंगे। इसीलिए आज इस वीडियो में हम 4000 साल पहले के भारत के बारे में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त भारत कैसा था, यहाँ के लोग कैसे थे, वे क्या करते थे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज से 4000 साल पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हड़प्पा सिविलाइजेशन अपने चरम पर थी। उस युग को जानने के लिए हमारे पास उस समय का कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। सो उस दौर के भारतीय समाज की हमारे पास जो जानकारी है वो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से मिली है। सो स्टार्ट करते हैं। 4000 साल पहले के भारतीय लोगों का जीवन काफी संपन्न और सुविधापूर्ण था। उनके सामाजिक जीवन का मुख्य आधार परिवार रहा होगा। हड़प्पा की खुदाई में नारी मूर्तियां पुरुष मूर्तियों से कई ज्यादा मात्रा में मिली हैं। इस वजह से कुछ हिस्टोरियंस ने यह अनुमान लगाया है कि उन लोगों के परिवार में नारियों के विशेष अधिकार रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उनका परिवार मात्र सत्तात्मक रहा हो। वे लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भोजन भी करते थे। गेहूं, जौ, चावल और दाल उनके मुख्य अन्न थे। दूध, सब्जियां और फल जैसे अनार, नारियल, खरबूजा, तरबूज वगैरह शाकाहारी भोजन का हिस्सा थे। कुछ जंतुओं की आधी जली हुई हड्डियां मिली हैं, जैसे कि भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी, बत्तख आदि। इससे पता चलता है कि वे लोग इन जानवरों का मांस खाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पकी हुई ईंटों की या फिर मिट्टी की सड़कें बनाते थे, लेकिन इनकी सफाई की अच्छी व्यवस्था रखते थे। इन सड़कों की साइड में कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए गड्ढे खोदे जाते थे और कूड़ेदान रखे जाते थे। मोहनजोदारो की एक सड़क के दोनों किनारों पर चबूतरे बने हुए पाए गए हैं। ऐसी संभावना है कि शायद इन पर बैठकर दुकानदार सामान बेचते थे। खास बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में बहुत बड़े और छोटे मकान पास पास बने हुए पाए गए हैं, जो इस बात का सबूत है कि इन लोगों के समाज में अमीर गरीब का भेदभाव नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोग अलग अलग आकार वाले मकानों में रहते थे। सभी मकानों के अंदर आंगन भी बने हुए थे। उनके घरों के दरवाजे और खिड़कियां बाहर छोटी छोटी गलियों में खुलते थे। 2 मंजिला मकानों के अवशेष मिले हैं। घरों की छतों या दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। उन लोगों ने स्नान के लिए अपने घरों के पास आउटडोर बाथिंग प्लेटफॉर्म बना रखे थे, यानी घर के बगल में ईंटों से बना चबूतरा होता था जिस पर बैठकर वे लोग स्नान करते थे। स्नान का आदिकाल से ही भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व रहा है। प्रतिदिन स्नान करना भारत की सबसे प्राचीन निरंतरता है। मिसाल के तौर पर 4000 साल पहले बने मोहनजोदारो के इस ग्रेट बाथ को देखिए। उन लोगों ने इसे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बनाया था। यहाँ लोग पवित्र स्नान करने के बाद इकट्ठे होकर धार्मिक समारोहों में भाग लेते थे। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में पुरुषों और महिलाओं की जो मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली हैं, उन मूर्तियों से उन लोगों की जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। इन मूर्तियों की जांच करने से ये पता चला है कि हड़प्पा के लोग सूती और ऊनी दोनों तरह के कपड़े पहनते थे। महिलाएं छोटे लहंगे जैसा कुछ पहनती थी और पुरुष धोती पहनते थे और वे कंधे पर एक शॉल डालकर
शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकते थे। महिलाएं जूड़ा बांधती थी और अलग अलग तरह की चोटियां रखती थी। पुरुषों की जो मूर्तियां मिली हैं उनमें या तो पुरुषों के सिर पर बाल नहीं दिखाए गए हैं या फिर उन्होंने सिर पर कोई पगड़ी जैसा कपड़ा पहना हुआ है। लेकिन ऐसा अनुमान है कि पुरुष लंबे बाल रखते थे और दाढ़ी मूछ रखते थे। मिसाल के लिए मोहनजोदारो से मिली सीलखड़ी पत्थर से बनी ये प्रसिद्ध मूर्ति देखिए। इसको प्रीस्ट किंग स्टैचू नाम दिया गया है। उन लोगों के बीच शीशे और कंघी का प्रयोग भी प्रचलन में था। मोहनजोदारो की महिलाएं आंखों में काजल लगाती थी और वे 4000 साल पहले भी पाउडर जैसी श्रृंगार करने की कई चीजों को जानती थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन की महिलाएं कई तरह के गहने पहनती थी, जैसे तांबे, ब्रोंज और हाथी दांत से बनी चूड़ियां, पत्थर के मनकों से बने हार, तांबे की अंगूठियां, कमरबंद और कान के झुमके आदि। एक दिलचस्प खोज ये हुई है कि पाकिस्तान के नौशारों और मेहरगढ़ इलाके से हड़प्पा कालीन मिट्टी की नारी मूर्तियां मिली हैं, जिनकी मांग में लाल रंग भरा हुआ पाया गया है। साफ जाहिर होता है कि ये सिंदूर है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि भारत में महिलाओं द्वारा मांग में सिंदूर भरने की रीति हड़प्पा सभ्यता के समय से चली आ रही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग चारपाई, कुर्सी, स्टूल और चटाई का भी प्रयोग करते थे। हड़प्पा के लोग खुशमिजाज और मनोरंजन पसंद इंसान थे। ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि फुर्सत के पलों में अपना मन बहलाने के लिए वे लोग बहुत से रचनात्मक काम करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो से मिट्टी, पत्थर और हड्डियों के बने पासे मिलते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पासा यानी डाइस हड़प्पा काल का सबसे प्रमुख खेल था। आर्कियोलॉजिस्ट्स को ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बुल लीपिंग भी खेलते थे। बुल लीपिंग एक एंशिएंट गेम है जिसे प्राचीन सभ्यताओं के लोग खेलते थे। इस खेल में खिलाड़ी को एक गुस्साए सांड को पकड़ना होता था और कूदकर उसकी पीठ पर बैठना होता था। कभी कभी सांड के साथ बेहद खतरनाक करतब दिखाए जाते थे। ऐसा करके खिलाड़ी अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन करते थे। यह खेल अक्सर धार्मिक समारोहों और त्योहारों में लगने वाले मेलों में खेला जाता था। इसीलिए इस खेल का धार्मिक और कल्चरल इंपॉर्टेंस भी था। 1926 में मोहनजोदारो की खुदाई में ये नारी मूर्ति मिली थी। इस मूर्ति को डांसिंग गर्ल का नाम दिया गया है। इस महिला ने अपने बाएं हाथ में बहुत सारी चूड़ियां पहनी हुई हैं और ये एक नाचती हुई महिला प्रतीत होती है। इसीलिए इस मूर्ति को देखकर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नाच गाने के भी शौकीन रहे होंगे। बच्चे चाहे किसी भी युग, काल या सभ्यता के रहे हों, उन सब में ये बात आम रही है कि उनके बचपन का सबसे पसंदीदा मनोरंजन खिलौनों से खेलना होता है। हड़प्पा सभ्यता के बच्चे भी ऐसे ही रहे होंगे। हड़प्पा के स्थलों की खुदाई में अक्सर पकी हुई मिट्टी से बने खिलौने मिलते हैं, जैसे मिट्टी की बनी बैलगाड़ियां और पहिए, जो बच्चों के खेल के साथ साथ उस समय के यातायात के साधनों को भी दर्शाते हैं। घूमने वाले लट्टू, जिनसे आज भी भारत के बच्चे खेलते हैं। कुछ खिलौने ऐसे भी मिले हैं जिनमें पहियों पर जानवर बैठे हैं। इसके अलावा गेंद और सीटियों जैसे खिलौने मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए मुख्यतः कृषि पर निर्भर थे। हड़प्पा के स्थलों की खुदाई में गेहूं और जौ के दाने मिलते हैं। इससे पता चलता है कि वे लोग मुख्य रूप से गेहूं और जौ की खेती करते थे। खुदाई में सूती कपड़ों के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि वे लोग कपास उगाना भी जानते थे। इसके अलावा पशुपालन और शिकार भी उनकी आजीविका का मेन जरिया था। खुदाई में बहुत से जंगली और पालतू जानवरों की हड्डियां मिलती हैं। अगर पशुपालन की बात करें तो हड़प्पा के लोग दूध के लिए गाय, भैंस और बकरी पालते थे, जबकि मांस और चमड़े के लिए वे लोग बकरी और भेड़ पालते थे। बैल और भैंसे का उपयोग हल चलाने और गाड़ियों को खींचने में किया जाता था। कुत्तों और बिल्लियों को पालतू जानवर की तरह पाला जाता था। भारत के इतिहास में नगरों की उत्पत्ति सबसे पहले
हड़प्पा सभ्यता में ही हुई थी। नगर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी जीविका मुख्यतः शिल्पकला, उद्योग धंधे और कारीगरी पर निर्भर करती है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के गांव में रहने वाले लोग तो मुख्यतः खेतीबाड़ी और पशुपालन करते थे। वहीं नगरों में रहने वाले हड़प्पाई लोग शिल्पकला और दूसरे कारोबार से अपनी जीविका चलाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने समय के हिसाब से बड़े कुशल कारीगर थे। वे मिट्टी, धातु, पत्थर, कांच और हाथी दांत से अलग अलग वस्तुएं बनाते थे, जैसे मोती, खिलौने, बर्तन, गहने, मूर्तियां और अन्य सजावट की चीजें। इसके अलावा कुछ लोग ईंटें बनाने का काम करते थे, तो कुछ रात को नगरों की पहरेदारी करते थे। कुछ लोग गाड़ियां, पहिए और नाव बनाने का काम करते थे। कुछ लोग व्यापारी थे, तो कुछ लोग पुरोहित, ज्योतिषी, वैद्य और जादूगर होते थे। इसके अलावा हड़प्पा के लोगों के पास अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनाने के लिए बुनाई की तकनीक भी थी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में रहने वाले लोग अपना पेट भरने के लिए गांव पर निर्भर हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ नगरों में बनाई जाने वाली वस्तुएं हड़प्पा के गांव के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी भाषा बोलते थे, ये अभी तक एक रहस्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी लिपि को अभी तक समझा नहीं जा सका है। उनकी इस लिपि में छोटे छोटे संकेत और चिन्ह बने हुए हैं। इसीलिए बहुत से विद्वान मानते हैं कि उनकी लिपि पिक्टोग्राफिक यानी चित्रलिपि थी। और चित्रलिपि चित्रों और प्रतीकों के जरिए सिर्फ विचारों और वस्तुओं का संकेत देती है। चित्रलिपि में किसी भाषा के शब्द नहीं होते, सो चित्रलिपि से यह पता नहीं लगाया जा सकता कि वे कौन सी भाषा बोलते थे। लेकिन इसके विपरीत फिनलैंड के इंडोलॉजिस्ट आस्को पारपोला इस बात से सहमत नहीं हैं और वे मानते हैं कि हड़प्पाई लिपि की कोई भाषा जरूर थी। उनका अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता की भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा थी और कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि ये भाषा इंडो आर्यन परिवार की थी और हो सकता है कि ये संस्कृत का कोई आदि रूप हो। जब तक हड़प्पाई लिपि डिकोड नहीं हो जाती तब तक ये कहना मुश्किल है कि हड़प्पा के लोग कौन सी भाषा बोलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जो धार्मिक विश्वास थे उनमें सबसे बड़ा स्थान माता देवी का था। वे लोग एक मातृ देवी की पूजा करते थे जो सृजन और प्रजनन शक्ति का प्रतीक थी। उदाहरण के लिए हड़प्पा की एक मोहर पर एक नग्न स्त्री का चित्र है। चित्र में स्त्री के पैर फैले हुए हैं और उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। चित्र में दिखाई गई इस नारी को हड़प्पा वासी धरती माता के रूप में देखते होंगे जो पूरे संसार का पालन करती है। संसार की सभी प्राचीन सभ्यताएं कृषि पर निर्भर थी और ये तो जाहिर सी बात है कि एक कृषि करने वाला समाज धरती माँ को ही सर्वोच्च शक्ति मानेगा। हड़प्पा से मिली एक मोहर में दर्शाया गया है कि एक स्त्री पीपल के पेड़ की दो शाखाओं के बीच में खड़ी है। पेड़ के नीचे एक व्यक्ति एक बकरी लिए हुए खड़ा है और नीचे इस दृश्य को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा है। इस मोहर से विद्वानों ने ये अनुमान लगाया है कि वे लोग माता देवी की पूजा के लिए शायद जानवरों की बलि देते थे और पीपल का पेड़ भी माता देवी की उपासना से जुड़ा हुआ था। वे पीपल के पेड़ को पवित्र मानते थे। मोहरों पर सबसे ज्यादा पीपल के पेड़ का ही चित्र मिलता है। विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा के लोग माता देवी की तरह एक पुरुष देवता की भी पूजा करते थे। मोहनजोदारो से एक मोहर मिली है जिस पर एक योगी का चित्र बना हुआ है। इस मोहर में दिखाई देता है कि एक पुरुष योगी की मुद्रा में बैठा हुआ प्रतीत होता है। उसके सिर पर सींगों वाला एक मुकुट है और उस योगी के दोनों तरफ जंगली जानवर खड़े हैं। ये देखते हुए इस मोहर को पशुपति मोहर का नाम दिया गया है। इस मोहर में योगी की जो विशेषताएं दिखाई गई हैं वे बहुत कुछ भगवान शिव से मिलती हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान शिव को ही पशुपति यानी पशुओं का स्वामी कहा जाता है। इसे देखते हुए बहुत से विद्वानों ने यह माना है कि हड़प्पा वासी शिव के एक आदि रूप की पूजा करते थे जिसकी छवि इस मोहर पर बनी हुई है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में
कहीं से भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। संभव है कि वे लोग अपने घरों में या इकट्ठे होकर खुले स्थानों पर पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थलों जैसे लोथल और कालीबंगन की खुदाई में यज्ञ वेदियों के अवशेष जरूर मिले हैं। वे लोग अग्नि को पवित्र मानते थे और ऐसा हो सकता है कि इन यज्ञ वेदियों में अग्नि जलाकर वे लोग अपनी फसलों की अच्छी पैदावार के लिए और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए प्रार्थना करते थे। हड़प्पा की मोहरों पर स्वास्तिक जैसे पवित्र चिन्ह भी मिले हैं। हड़प्पा वासी बुरी आत्माओं और शारीरिक दुखों से बचने के लिए ताबीज भी पहनते थे। इन ताबीजों पर पशु पक्षियों की और अन्य कई तरह की विचित्र आकृतियां बनी होती थी। इस तरह के विश्वास या कहें अंधविश्वास आज भी हमारे समाज में प्रचलित हैं। हड़प्पा सभ्यता में मृत्यु के बाद की 2 प्रथाएं प्रचलित थी। एक प्रथा तो ये थी कि मृत्यु के बाद शव को जमीन में दफनाया जाता था और दूसरी प्रथा दाह संस्कार की थी, जिसमें शव को जलाने के बाद उसकी राख को मिट्टी के बर्तन में भरकर जमीन में दफनाया जाता था। हड़प्पा की खुदाई में शवों के साथ बर्तन, गहने और औजार आदि मिले हैं। इससे पता चलता है कि वे लोग मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास रखते थे। सो हम कह सकते हैं कि आज हिंदू धर्म में जो मान्यताएं और परंपराएं हैं, उनमें से बहुत सी परंपराओं का अनुसरण आज से 4000 साल पहले हड़प्पा के लोग भी करते थे और ये निरंतरता हजारों हजारों वर्षों से यूं ही चली आ रही है। इसीलिए तो कहा जाता है कि यूनान, मिस्र और बेबीलोन सब मिट गए, लेकिन भारत ने अपना अस्तित्व बनाए रखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हड़प्पा सभ्यता पर मेरी ये 2 वीडियोस ज़रूर देखें। इन वीडियोस में मैंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना।